नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से पहाड़ी चैनल वन पे। तो आज का व्लॉग होने वाला है शिक्षा पर, जो कि हमारे स्कूल का इंटर कॉलेज है उसके ऊपर, जो 6 से लेके 12 तक है। और मैं यहाँ के बारे में बस ये जानकारी देना चाहता था कि ताकि आगे जाके और भी स्कूलों में या और भी क्षेत्रों में पता लग सके कि किस तरीके से शिक्षा दी जाती है पहाड़ों में। और तो आप ये देख सकते हो, ये हमारे गांव का राजकीय इंटर कॉलेज श्री अखाल टिहरी गढ़वाल। तो ये इतना बड़ा कॉलेज है हमारा ये। और अभी अभी हमने बात की थी यहाँ के टीचर से, तो उनका कहना था कि इस कॉलेज में 300 स्टूडेंट पढ़ते हैं। और ये भी जानने में आया है कि और मुकाबले और गांव के मुकाबले हमारे इस गांव में काफ़ी स्टूडेंट है जो पढ़ने लिखने आते हैं, जो अपनी शिक्षा को उजागर करते हैं। और यहाँ के टीचर भी बहुत साथ देते हैं उनका। अभी हमारे भाई भी आए रहे हैं जानकारी लेके वहाँ से। बाकी चीज़ें भी दिखाता हूँ कि किस तरीके से इस कॉलेज के क्लासरूम है, किस तरीके से स्ट्रक्चर है, किस तरीके का माहौल रहता है। बाकी सब भी दिखाते हैं यहाँ। इस कॉलेज के बच्चों का प्लेइंग एरिया, जब भी उन्हें ब्रेक टाइम मिलता है तो यहाँ आके बड़े ही खुशी से खेलते कूदते हैं, चाहे क्रिकेट हो, कबड्डी हो, खो खो हो। उत्तराखंड के गांव के कॉलेज स्कूल ये सिर्फ शिक्षा नहीं बांटते, ये आने वाली पीढ़ी की नींव रखते हैं। जैसे हमारे यहाँ के पहाड़ इतने मजबूत होते हैं, तो वैसे ही यहाँ के लोगों के बच्चों के टीचर्स के हौसले भी उतने ही मजबूत होते हैं, जो कि आने वाली पीढ़ी को बहुत हौसला देती है और उनको उस मुकाम तक पहुँचाती है जिस मुकाम तक वो सब माँ बाप, उनके उनके भाई बहन, उनके रिश्तेदार सोचते हैं कि हमारा बेटा, हमारा भाई उस मुकाम तक पहुँचेगा और हमारे गाँव को आगे तक लेके जाएगा। तो यही खूबसूरती है हमारे यहाँ की गाँव की शिक्षा की, कि बच्चे अपने घर से निकलते हैं, टेढ़े मेढ़े रास्ते होते हैं, ऊबड़ खाबड़ होते हैं, कितनी चढ़ाइयाँ होती है, पर फिर भी वो संघर्ष करते हैं। बैग लेके टांग के, इतना भारी बैगों में इतनी कॉपी किताबें होती है। और वो फिर जब सफर करते हैं, और सफर करते करते पहले के जमाने में होता था कि कई बच्चे ऐसे होते थे कि वो बहुत दूर दूर से अपने गांव से पढ़ने लिखने आते थे। तो उस हिसाब से अभी तो इतना नहीं है, बट पहले के हिसाब से इतना हुआ करता था। तो सोचो कि कितनी मेहनत करते थे पहले के लोग भी, और आज के लोग भी उतनी मेहनत करते हैं शिक्षा पाने के लिए, ताकि उनका एक भविष्य सफल हो और उन्हें वो सफलता मिले जिससे उन्हें सब कुछ मुकाम हासिल हो पाए। तो यही है हमारे उत्तराखंड की शिक्षा, हमारे उत्तराखंड का प्यार, हमारे उत्तराखंड के पहाड़। गांव में काफ़ी कठिनाइयाँ होती है स्कूल में, चाहे बेंचेस को लेके हो, चाहे ब्लैक बोर्ड को लेके हो, चाहे रास्ते को लेके हो, बट फिर भी इन सब के बाद भी हमारे गांव के बच्चों का हौसला ही उनका एक ऐसा साधन है जो उनकी सपनों को हकीकत में बदलने की क्षमता रखता है और काबिलियत रखता है। गाँव के स्कूलों में भले ही साधन की कमी हो, लेकिन पढ़ाई का जुनून और मेहनत की चाह किसी शहर से कम नहीं। ना जाने यहाँ कितनी पीढ़ियों का भविष्य उज्जवल हुआ है, और आगे भी होता रहेगा। और ये वीडियो मैं इसलिए भी बना रहा हूँ क्योंकि हम तो शहर में पले बड़े हैं, हमने शहर में ही शिक्षा प्राप्त की है। पर मैं अब जब धीरे धीरे अपनी उम्र में आया हूँ, एज मेरी बड़ी है, तो मेरे को भी ध्यान आता है कि काश हम अपने उत्तराखंड में ही रहते और अपने उत्तराखंड में ही शिक्षा करके हम इतने काबिल हो जाते कि हम अपने उत्तराखंड में चीज़ें ठीक करते, चाहे वो शिक्षा से लेके हो, चाहे हॉस्पिटल से लेके हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो या किसी भी कार्य में हो, तो हम उसमें अपना योगदान दे पाते। इसी वजह से मैं दिल्ली से 2-3 दिन की छुट्टी लेके अपनी यहाँ आया हूँ अपने गाँव, ताकि मैं अपने गाँव की चीज़ें दिखा सकूँ, देख सकूँ, और मैं आपको भी बता सकूँ कि ये सब चीज़ें होती है। और बस यही कहना चाहूँगा कि हमारा गाँव भी किसी शहर से कम नहीं। बेशक हमारे गाँव में सारी चीज़ें प्रोवाइड ना होती हो, बेशक हमारे गाँव में सारी चीज़ें ना मिल पाती हो, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अपने गाँव फिर से आए, अपने घरों को फिर से बनाए, फिर से अपने बच्चों को अपनी संस्कृति सिखाए, गढ़वाली बोलना सिखाए,
और बाकी चीज़ें भी दिखाए, जिससे उन्हें पता चल सके कि हमारे गढ़वाल, हमारे उत्तराखंड में क्या-क्या चीज़ें हैं और क्या-क्या नहीं। जिससे उन सबको भी पता चल सके कि ताकि कल को आने वाली पीढ़ी को वो अपनी बता पाए कि हम ये चीज़ें देख चुके हैं और ये चीज़ें हमने करी है। तो हमारी आने वाली पीढ़ी को भी थोड़ा हौसला मिलेगा कि हाँ, हमारे बड़े-बुजुर्ग जैसे हमें बताते हुए आए हैं आज तक, तो वैसे ही हम भी बता पाएँ अपने आने वाली पीढ़ी को। आप लोग देख सकते हो ये इस कॉलेज का कितना बड़ा एरिया है। इतना बड़ा एरिया होने के बावजूद, इतनी क्लासेस होने के बावजूद, क्लासेस भी बहुत सारी हैं यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि कुछ चुनिंदा क्लासें हैं, एरिया के हिसाब से क्लासें भी बहुत सारी है। और जिस जगह पे मैं नीचे खड़ा हूँ ये भी एक स्कूल की छत है, ये देख सकते हैं आप। फिर भी सिर्फ इसी स्कूल में 300 बच्चे हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्कूल में शिक्षा का क्या हाल हो रखा है, किस तरीके से पढ़ाई होती है, किस तरीके से माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल में भर्ती करवाते हैं, उन्हें स्कूल भेजते हैं। और ये स्कूल ऐसा है कि इस स्कूल में 300 बच्चे पढ़ते हैं। तो अब अन्य क्षेत्र के स्कूल को देखो आप, जिसमें काफ़ी कम बच्चे हैं, तो उन स्कूलों का हाल क्या हो रखा होगा। ये तो फिर भी बहुत अच्छे से बने पड़े हैं, बहुत अच्छी सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं यहाँ पे। पर उन स्कूलों का क्या, जहाँ पर शिक्षा पहुँच नहीं पा रही, जहाँ पर बेंचेस नहीं पहुँच पा रहे, जहाँ पर शिक्षित टीचर नहीं पहुँच पा रहे, तो वहाँ के क्षेत्रों का क्या, वहाँ के गाँवों का क्या, ये भी एक सोचने वाली बात है। अगर आप लोगों को मेरी ये जानकारी, मेरा ये वीडियो, मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा, तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करना। बेशक मैंने चाहे टूटी-फूटी चीज़ें बताई हो, चाहे जानकारी इतना ना दे पाया होऊँगा, पर मेरी ये कोशिश थी और मैं खुश भी हूँ इस कोशिश से कि मैं कोशिश तो करने लग गया हूँ अब। और ये कोशिश मेरी जारी रहेगी अब हमेशा के लिए। और मैं हमेशा अपने गाँव, अपने उत्तराखंड आता भी रहूँगा और ऐसी जानकारी इकट्ठा भी करूँगा और आपको भी बताऊँगा। और मेरे को तो बहुत खुशी हुई है, अगर आपको थोड़ी-सी भी खुशी हुई होगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक, कमेंट ज़रूर करना, ताकि मुझे पता चल सके और मेरे को और हौसला मिले। धन्यवाद।